हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न लिए हैं, उसको हम हल करने जा रहे हैं। तो चलिए 1 नंबर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, 5,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा? सबसे पहले आपको निकालना होगा, ब्याज निकालना होगा। तो मूलधन कितना है, तो मूल राशि कितना है? आपका मूल राशि है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये और समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 2 वर्ष। 2 वर्ष लिख लिए। उसके बाद दर लिख लेना है। दर कितना दिया है? 10%। ब्याज निकालना है। ब्याज निकालते, ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर। अब बटे में लिख देंगे 100। उसके बाद मूलधन की जगह कितना लिखेंगे? 5,000। तो 5,000 लिख दिए, गुने समय कितना है? 2 वर्ष। 2 वर्ष लिख दिए। और दर कितना है? 10% है। तो प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100। नीचे हो जाएगा कितना? 100। अब 2 शून्य यहाँ है, ये 2 शून्य है। 50 गुना 100 और 100 गुना 10 यानी 1,000। 1,000 रुपया क्या निकला? ब्याज निकल गया। तो ब्याज बराबर लिख देंगे यहाँ, ब्याज बराबर 1,000 रुपया आपका ब्याज निकल गया। 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकल गया 1,000 रुपया। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, एक राशि 5 वर्ष में 20% वार्षिक दर से 4,000 ब्याज मिलता है। तो मूलधन ज्ञात करें। समय कितना दिया हुआ है? समय, सबसे पहले समय जो जो दिया है उसको लिख लेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। समय दिया है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष यहाँ लिख लिए। और दर कितना दिया है? 20%। अब ब्याज निकला है कितना? ब्याज निकला है 4,000। 4,000 रुपये। तो निकलना क्या है? मूलधन। सॉरी, मूलधन बराबर होता है, मूलधन बराबर होता है ब्याज गुना 100। अब बटा में क्या लिखेंगे? समय गुना दर। ठीक। उसके बाद ब्याज कितना निकला है? तो 4,000 निकला। तो 4,000 लिख देंगे। 4,000 यहाँ 100 है तो 100 लिख देंगे। समय कितना दिया है? तो 5 वर्ष। तो 5 वर्ष लिख देंगे, गुने उसके बाद दर कितना दिया? 20%। तो यहाँ 20% लिख देना है। आप देखिए, ये शून्य कट गया और 5 × 10 यानी 4,000 गुना 2 यानी कितना हो गया? 8,000 रुपया। 8,000 रुपया। तो आपका मूलधन कितना निकल गया? मूलधन निकला 8,000। 8,000 रुपया। ये आपका आंसर निकल गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। फिर क्वेश्चन है, 6,000 पर 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज होगा यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक है? ब्याज की दर 15% वार्षिक है, ब्याज निकालना होगा। तो ब्याज मूलधन पहले, सबसे पहले मूलधन लिख लेंगे। मूलधन कितना है? तो मूलधन है 6,000 रुपया। और दर कितना है? दर है 15%। समय कितना दिया है? समय दिया है
2 वर्ष। निकलना क्या है, निकलना क्या, कितना ब्याज होगा, ब्याज निकलना है, ब्याज पता नहीं है, ब्याज को ही निकालना है। तो क्या करेंगे, ब्याज बराबर लिखेंगे यहाँ, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, 6000, तो 6000 लिख देंगे यहाँ। और समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। और दर दिया हुआ है 15%। 15% है, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। ये 2 शून्य, ये 2 शून्य काट दिए। 60 दूना 15 दूना 30 और 30 छकी 90, 1 शून्य 900, 900 रुपया हुआ। यानी ब्याज निकल गया आपका, ब्याज कितना निकला, तो 900 रुपया। ठीक, उसके बाद हम फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 7200 का साधारण ब्याज 3 वर्ष में 2592 रुपया है, तो वार्षिक दर ज्ञात करना है, यानी दर रेट के ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। तो मूलधन फिर लिखेंगे, मूलधन कितना है, 7200। समय कितना दिया है, समय दिया है 3 वर्ष, 2592 रुपया है। साधारण ब्याज 3 वर्ष में वो ब्याज निकला है, ब्याज निकल गया है 2592 रुपया। तो दर ज्ञात करना है, दर। तो दर ज्ञात करने ब्याज की जरूरत पड़ेगा, ब्याज दर ज्ञात करना, दर बराबर लिखेंगे यहाँ, दर बराबर होता है ब्याज गुने 100, बटे में लिखेंगे मूलधन गुना समय। ब्याज कितना दिया है, 2592 रुपये। 3 वर्ष का ब्याज निकला है 2592 रुपये, गुना 100 कर देना है। उसका मूलधन कितना है, 7200, 7200। और समय कितना दिया है, 3 वर्ष, तो 3 वर्ष लिख देंगे। इसको कटाइए आप, 2 शून्य 2 शून्य कट गया। अब इसको 36 2 से कटेगा, ये 36 दूना 72, इसको 2 से घटाना है। 25 92 को 2 से घटाना है, 2 एक कम 2 1 कट गया, 5 2 दूनी 4 1, फिर 9 उतर गया, 2 नमा 18, फिर 1 2 2 छकी 12, 1296। यहाँ हो गया 1296। उसके बाद इसको फिर आधा कर दिए, 1296 को भी आधा कर देना है, 1296 को भी आधा कर देना है, 1296 को भी आधा कर देना है। 2 छक्की 12, 6 2 छक्की 12 कट गया, ये 9 2 नमा 18, सॉरी 2 चौका 8, 8 यहाँ हो गया, यहाँ 6 2 16, यानी 648। यहाँ हो जाएगा 648, यहाँ हो जाएगा 18 दूना 36। अब इसको 64 से कटेगा क्या, 18 से 648 में कटना कटेगा, तो ठीक है, भाग करके देख लेते हैं। 18 से 18 36 54, 3 बार में, वो शून्य हो जाएगा, 6 में 5 लगा 1, यहाँ 8, 8 6 54, 8 5 90, 18 5 90, 18 6 78, 18 6 बार में कट जाएगा, हो जाएगा 36 बार में।
54, यहाँ 36 बार में, ये कट गया 36 बार में, और यहाँ बात दिया 36, इससे भी इसको कटा देंगे, 3 एका 3, 3 दूना 6, यानी बात दिया 36। दर का कितना निकल गया, दर आपका निकल गया 12%। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन है 12,000 रुपये पर 4 वर्ष में 10% वार्षिक की दर से कुल राशि कितनी होगी। कुल राशि निकालना है, कुल राशि। तो मूलधन फिर निकलेंगे, मूलधन कितना है 12,000 रुपये। समय कितना है, समय दिया हुआ है 4 वर्ष, और दर दिया हुआ है 10%। 10%। तो कुल राशि ज्ञात करना है। पहले ब्याज, और इस ब्याज निकाल लेंगे, उसके बाद मूलधन में जोड़ देंगे तो कुल राशि हो जाएगा। तो ब्याज बराबर हो जाएगा आपका मूलधन, मूलधन कितना है, मूलधन गुने समय गुने दर, अब बटे में लिख देंगे यहाँ 100। तो मूलधन कितना है 12,000 रुपये, 12 पे लिख दिए। समय कितना 4, और दर कितना है 10% है, तो बटा में हो जाएगा यहाँ 100। ये 2 शून्य, ये 2 शून्य कट गया। बरचौक 48 शून्य, बरचौक 48 शून्य 480, बरचौक 48, यहाँ लिखेंगे 48, बरचौक 48, 1 शून्य 1 शून्य, 2 शून्य, तो 2 शून्य यहाँ लिख देंगे, यानी 4800 रुपया। 4800 रुपया क्या निकला, ब्याज निकल गया। तो कुल राशि, कुल राशि, कुल राशि कितना हुआ 12,000 रुपये, इसको जोड़ेंगे 12,000 प्लस 4,800, तो कुल राशि कितना हुआ 12,000 4,000 16,800, ये कुल राशि निकल गया। अब फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक व्यक्ति ने 4,000 रुपया का ऋण लिया और 2 वर्ष बाद 4800 रुपये वापस किए, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो मूलधन कितना था 4,000 रुपया, और समय कितना दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, और ब्याज कितना मिला है, ब्याज दिया है 4800 रुपया, ये ब्याज है। तो ज्ञात क्या करना है, दर ज्ञात करना है। कि दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे में मूलधन गुना समय। ब्याज कितना है 4800 रुपया, 4800 लिखेंगे यहाँ बटे 100, मूलधन कितना है, मूलधन है 4,000, समय कितना दिया है 2 वर्ष। ये 2 शून्य 3 शून्य, ये 2 शून्य और 1 3 शून्य हो गया। अब 12 चौक 48, ये 12 12 चौक 48 शून्य 120 हो गया। ये 4 का 4 8 120 हो गया। और 2 से कटाएंगे इसको भी, यहाँ हो गया 60। यह दर कितना निकल गया आपका 60%, 60% दर निकला।